And welcome back in maths class. Student, today I am going to start the chapter linear equations. So now let's start the chapter linear equations. Let's see here the definition. Linear equation are those equations that are of the first order. These equations are defined for lines in the coordinate system. स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लास 9th में आएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, और 8th में भी लास्ट में मैथ्स का चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, वहाँ पे भी आपको बताया जाएगा। ओके, तो लीनियर इक्वेशन वो ऐसा इक्वेशन है जो फर्स्ट ऑर्डर का होता है, और इसको जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे शो करते हैं। ठीक है, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जब इसको हम शो करते हैं तो ये लाइंस को डिफाइन करता है। इसका आपका कैसा बनता है, ऐसे लाइंस बनेगा इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ओके, सो दिस डिफाइंड फॉर द लाइंस इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, बट स्टूडेंट आपको क्लास 8 में डिफिनेशन आपका मेन देखिए यहाँ से स्टार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको ध्यान से समझिएगा कि लीनियर इक्वेशन का एक्चुअल में मतलब क्या है यहाँ पे आपको जो पढ़ना है अभी फिलहाल में यहाँ पे। ओके, तो लीनियर इक्वेशंस आर आल्सो फर्स्ट डिग्री मतलब 1 डिग्री का होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस एज इट हैज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स एज 1, मीन्स जो भी वेरिएबल होगा इस इक्वेशन में उस पे हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, 1। हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, 1। तो वो तभी आपका वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। अगर 1 से ज़्यादा एक्सपोनेंट हुआ 2, 3, 4 तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहीं पे देख लीजिए कि लेट वन वेरिएबल एक्स, बहुत ही फेमस यही है ना, इसी को लेते हैं। एक्स एक वेरिएबल है और अगर मैं x माइनस 3 इक्वल टू 5 ऐसे एक इक्वेशन लिखा है। ठीक है, तो आप चेक करिए वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा है, x है। x पे मैक्सिमम पावर कितना है, 1। इस पे अगर पावर नहीं लिखा होता है मतलब क्या होता है, 1 ऑलरेडी होता है। ओके, तो x पावर 1 आपको ऑलरेडी है, तो x माइनस 3 इक्वल टू 5 इज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इज अ लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट अगर आप इसी को ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5, then this is the not linear equation because here the highest exponent of variable x is 2, this is not 1। आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 1 होना चाहिए ना, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 डिग्री का होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए, तभी ये लीनियर इक्वेशन होगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस and examples of linear equations and how you will solve these linear equations. Okay, so now let's start. So student, let's see the linear equation in one variable. This is the first type of linear equation in one variable, means variable वाला पार्ट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एक ही वेरिएबल इसमें होना चाहिए। वेरिएबल और कांस्टेंट आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं अभी बता देता हूँ। ओके, वेरिएबल कितना होना चाहिए, 1, और इसमें वेरिएबल देखिए क्या है, एक्स। वेरिएबल क्या स्टूडेंट, एक्स एक वेरिएबल है, और इसमें देखिए 3x + 5 इज इक्वल टू 0। हेयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज एक्स। ओके, एंड इन दिस सेकेंड ऑल्सो 3/2x + 7 इज इक्वल टू 0। और इस पे एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि इस पे पावर क्या है, 1 है, लिखा नहीं जाता है 1 को। ओके, तो इस पे पावर क्या है, 1 है, और एक्सपोनेंट अगर 1 हो तो कौन सा इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। ओके, और इसमें थर्ड में भी आप देख रहे होंगे 9x इज इक्वल टू 49, मीन्स x जो वेरिएबल है उस पे यहाँ पे भी आपका एक्सपोनेंट्स 1 ही है। सो दिस इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मीन्स इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ओके, let's see second number
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मीन्स इसमें दो वेरिएबल्स होंगे। दो वेरिएबल्स में कौन कौन से, देखिए इसमें x और y, दीज आर टू वेरिएबल्स, और ये सब पे पावर कौन सा है, 1 1 है, एक्सपोनेंट कितना है 1 ही अभी, तो y प्लस 7x इक्वल टू 3, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एंड 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 is also linear equation in two variable, and 6x plus 9y minus 12 is equal to 0। ये आपका तीनों क्या है, लीनियर इक्वेशन ही है लेकिन टू वेरिएबल्स में। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर द थर्ड वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। ओके, मीन्स आपको यहाँ पे क्या है, तीन वेरिएबल आ जाएंगे, 1 2 3, एक्स वाई जेड, ए बी सी, एक्स वाई जेड, थ्री वेरिएबल्स के साथ आपको इक्वेशन लिखा होगा, तो थ्री वेरिएबल का इक्वेशन होगा। बट लीनियर इक्वेशन में थ्री वेरिएबल के लिए पावर क्या है, 1 है, पावर 1 राइट नहीं किया जाता है, सब पे पावर क्या है, सभी वेरिएबल्स पे पावर 1 है। ओके, बट आप पावर 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 पावर लिखने के बाद वैल्यू वही आती है, एक्स पावर 1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स पावर 1 इज इक्वल टू एक्स, यानी नंबर पे पावर 1 मतलब उतना ही होता है। ओके, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ थ्री वेरिएबल्स linear equations in one variables, two variables and three variables. Okay student, now let's see what is the constant and variables and how you will add constant and variable in linear equation. First here constant, सबसे पहले क्या देखते हैं, constant। कांस्टेंट जो होता है आपका फिक्स वैल्यू होता है, क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है, मीन्स विच डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। जो आपका क्या होगा स्टूडेंट, चेंज नहीं होता है, फिक्स वैल्यू होता है, वो क्या होता है, वो आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल 5 हमने यहाँ लिख दिया, तो ये 5 ही है, चेंज नहीं होगा ना। 7 लिख देंगे तो ये भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, मीन्स कोई भी नंबर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 1 0 टू इन्फिनिटी माइनस एनी नंबर्स आर कांस्टेंट नंबर्स एंड दीज आर द फिक्स नंबर। ओके, बट वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स चेंज हो सकता है, मीन्स किसी एक वेरिएबल का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। सो लेट्स सी द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में क्या होता है आपको कि अल्फाबेट्स, इसको किस में लिखते हैं, अल्फाबेट्स, A to Z, एनी अल्फ़ाबेट या तो कैपिटल में लिखें या फिर स्मॉल में लिखें, A to Z कैपिटल में लें या आप स्मॉल में, कोई भी अल्फ़ाबेट्स आप राइट कर रहे हैं तो वो मैथमेटिक्स में आपका क्या होता है, वेरिएबल्स होता है। मीन्स वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स का यूज करते हैं, और वो अल्फ़ाबेट्स A to Z स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर दोनों में हो सकता है। ओके, सो द डिफिनेशन ऑफ वेरिएबल इज द वैल्यू विच कैन बी चेंज, जो वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मीन्स अगर हम यहाँ पे a रखें तो a इक्वल टू किसी इक्वेशन में 5 भी आ सकता है, और a इक्वल टू किसी इक्वेशन में 7 भी आ सकता है, a इक्वल टू किसी दूसरे इक्वेशन में -2 भी आ सकता है, और a इक्वल टू किसी अनदर इक्वेशन में आपका 3 या कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चेंज हो सकता है, कोई भी वैल्यू एक ही आ सकती है, इसलिए क्या है, वेरिएबल्स है। ओके, तो स्टूडेंट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एंड linear equations. Okay, now let's see how you will solve the linear equation problem. न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मीन्स कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं, तब हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम को। ओके, सो लेट्स सी, अगर स्टूडेंट यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो नो प्रॉब्लम, कांस्टेंट से कांस्टेंट को आप इजीली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही आपका वेरिएबल वाला पार्ट आता है, तो वेरिएबल वाला पार्ट को आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एक रूल का ध्यान रखना होता है, जो लाइक टर्म, आप नाम सुने होंगे लाइक टर्म।
मीन्स वेरिएबल वाला पार्ट आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के लिए उसको लाइक टर्म्स का होना ज़रूरी है। अगर आपका वेरिएबल अनलाइक टर्म है तो वो क्या आएगा, आपका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ओके, अनलाइक टर्म्स के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है इसको देखते हैं। लाइक टर्म्स में आपको वेरिएबल सेम होने चाहिए, एग्जैक्ट। मीन्स ए एक वेरिएबल हुआ, 5a 5 कॉफिशिएंट है ए के साथ, 5a हुआ, दोनों क्या है वेरिएबल सेम है ना। एक इसमें ए और इसमें का 5a का में कि इसमें ए, दोनों क्या है सेम है। तो ये हम दोनों को क्या बोलेंगे, लाइक टर्म। एक और एग्जांपल ले लीजिए 7a, ये तीनों क्या हो जाएगा लाइक टर्म। बट 7a स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ए है ऊपर वाले में और नीचे में क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, जो कि दोनों डिफरेंट हो गया। वेरिएबल्स क्या हो गया अलग हो गया, वो पावर में 1 है इसमें पावर 2 है। सो ये दिस क्या है लाइक टर्म नहीं है। ओके, दिस इज अनलाइक टर्म। सो you can add or subtract only like terms to each other, not unlike terms। means अगर इसी को आपको यहाँ पे ऐड करना हो a प्लस 3a प्लस 7a स्क्वायर, तो आप इसको कैसे ऐड करेंगे, ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है। a और 3a क्या है लाइक टर्म है, तो ये a और 3a कितना हो जाएगा 1a है और ये 3 4a प्लस, अब ये लाइक टर्म तो है नहीं अनलाइक टर्म है 7a स्क्वायर, तो इसको आप एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। ओके, अब ये स्क्वायर में ना होके a1 a2 भी हो सकता है, a1 और a2 ऐसा भी हो सकता है, x1 x2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा भी डिफरेंट हुआ वेरिएबल्स तो वो लाइक टर्म नहीं रह जाएगा, वो अनलाइक टर्म हो जाएगा और उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। डन, लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल पार्ट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल। लेट्स सी हियर, दिस इज द 8x प्लस 3 is equal to 27 प्लस 2x। थोड़ा लंबा में लिखा गया है बट समझिएगा। 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 27 प्लस 2x, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सक्यूज मी, छोटे में मैं लिख देता हूँ। ओके, इसको फिर से लिख देते हैं। 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 27 प्लस 2x। अब समझ में आ रहा होगा। अब ये आपका क्या है, देखिए मैक्सिमम पावर कितना है 1 है और वेरिएबल्स कितना है 1 ही है, x। 8x इधर 2x इधर, वेरिएबल नहीं चेंज हुआ, अभी भी x ही है। सो 1 वेरिएबल एंड 1 एक्सपोनेंट, तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ विद 1 वेरिएबल वाला। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि लाइक टर्म्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 8x और 2x, ये क्या है दोनों लाइक टर्म्स है वेरिएबल्स के लिए। और कांस्टेंट तो ये दोनों हैं 3 और 27, तो कांस्टेंट को आप एक साथ ऐड कर लीजिए और ये दोनों लाइक टर्म्स को एक साथ कर लीजिए। मीन्स आपको ये बीच में एक इक्वल का साइन होता है, ये आप देख रहे होंगे बीच में इक्वल का साइन है, ठीक है। इक्वल का साइन ये लो आपका शो करता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल है। ओके, जैसे तराजू होता है ना बीच में से, और इधर मीन्स ये बीच में क्या होता है इक्वल का ना, मीन्स इधर 5 किलो है और इधर 5 किलो है, तभी ये बराबर होगा, अदरवाइज ये बराबर नहीं होगा। ओके, तो इसी टाइप का आपका इक्वेशन में होता है कि आपका बीच में क्या होता है डंडी होती है तराजू की, समझिए इक्वल साइन। मीन्स अगर इधर और इधर दोनों साइड सेम हुआ तभी आपका इक्वल होगा, मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होगी सेम होगी। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा,
8x और उधर से क्या लाएंगे 2x को इधर लाएंगे। 8x और 2x किधर था इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड था तो इधर लाएंगे, तो उधर प्लस 2x था, इधर क्या हो जाएगा माइनस 2x एंड इक्वल टू 27 वहीं का रहेगा और इधर से क्या है 3 आपका राइट हैंड साइड चला जाएगा। 3 प्लस में था तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, और आप अब यहाँ पे इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 8x माइनस 2x इज इक्वल टू 6x एंड 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 24। ओके स्टूडेंट, अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे 6x कॉफिशिएंट है के साथ, और कॉफिशिएंट हमेशा किस में होता है मल्टीप्लाई में होता है, वेरिएबल के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है। मीन्स 6x 6 मल्टीप्लाइड बाई x है। 6 को आप किधर करेंगे x की वैल्यू आपको निकालना है सॉल्व करके, तो 6 को क्या ले जाएंगे राइट हैंड साइड ले जाएंगे। जब 6 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो इधर मल्टीप्लाई है तो अपोजिट साइड जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू 24/6 हो जाएगा और 24/6 इज इक्वल टू कितना होता है 4। सो द वैल्यू ऑफ x इज 4। ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Now let's see the next example of linear equation. स्टूडेंट ये आज का लास्ट है तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। ओके, यस, यहाँ पे राइट कर रहा हूँ क्वेश्चन है आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करना है फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन दिया है स्टूडेंट 7y/5 इज इक्वल टू y माइनस 4। ओके, ये आपका लीनियर इक्वेशन है 7y/5 इज इक्वल टू y माइनस 4। ध्यान से समझिएगा आपको कैसे करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले आपको बताया कि चेक करेंगे लाइक टर्म्स है कि नहीं है। बिल्कुल है, 7y दोनों लाइक टर्म्स हैं और कांस्टेंट क्या है 5 है और -4 है। ओके, तो इसको आप क्या करना कि सबसे पहले इधर 5 जो है इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन से इधर करेंगे ना, क्या कर देंगे बाय ट्रांसफॉर्मिंग द 5 टू राइट हैंड साइड आप 7y इज इक्वल टू 5 इधर क्या है डिवाइड में। ओके, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जब भी मल्टीप्लाई में होगा सब में होगा दोनों में होगा। मीन्स 5y माइनस 4 डन। आप इसको इसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 5y माइनस 5 इंटू 4 20 -20 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाया है कि 5 को इधर ले जाएंगे क्या होगा y माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई में होगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और y वाला पार्ट को किधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। 7y इज इक्वल टू 5y, 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा y में माइनस, और 5 का 4 में भी मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 4 इज 20। ओके, अब आपको क्या करना है कि लाइक टर्म्स यहाँ पे 7y और 5y मिले हैं तो इनको एक साइड कर लेते हैं। 7y माइनस 5y इज इक्वल टू इधर आपके पास क्या बचा रहेगा -20 और 7y माइनस 5y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू -20, 2y इज इक्वल टू -20, और 2y का मतलब अभी आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि 2y y के साथ मल्टीप्लाई में होता है। मीन्स 2 को आप जब राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होकर क्या हो जाएगा -20 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू -20 डिवाइड बाई 2, और जब -20 डिवाइड होगा 2 से तो कितना आएगा -10। आंसर आपका क्या आएगा y इज इक्वल टू -20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -10।
10, तो आपकी ये क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आपको जो भी इस टाइप का प्रॉब्लम होगा आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड को आपको ज़रूरत पड़ी तो राइट हैंड साइड ले जाइए, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाने की ज़रूरत पड़ी तो आप उधर ले जाइए, और ट्रांसफॉर्मेशन करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, डिवाइड मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी x की, y की, z की, किसी भी वेरिएबल्स की। ठीक है, सो this is the linear equation chapter. Student, I hope you are understanding very well.